हार्ट फेल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनको अग्नि में जला दिया गया उनके शरीर। लेकिन वहाँ पर हम बैठे थे, कई चर्चा कर रहे थे, बीमारियाँ बहुत हो गई हैं, बीमारियाँ बहुत हो गई हैं, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य जी उनको रोज जहर देते थे, फिर भी वो इतने अच्छे राजा स्थापित हुए कि उनका नाम लिया जाता है। क्या हम ऑक्सीजन को पूरे अंगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं? भोजन पानी की तो हम बात करते हैं, लेकिन पूरे शरीर में भोजन और पानी की जो प्रोसेस है वो रक्त के जरिए हमारे पूरे अंगों तक जाता है। उसको ले जाने के लिए क्या एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वो होती है ऑक्सीजन। भोजन पच जाए तो अमृत, भोजन ना पचे तो ये बीमारियों का घर बन जाता है। ये मनुष्य को अज्ञान और ज्ञान का फल मिलता है। कैसे? जैसे अज्ञान से किया हुआ कर्म हमें दुख देता है और ज्ञान से किया हुआ कर्म हमें सुख देता है, यानी कि विकास कर सकता है। ओम तत्सत। सभी कहते हैं कर्मों का फल मिलता है, लेकिन शास्त्रों और वेदों का ये में वर्णित है और संत महापुरुष भी कहते हैं, परंतु जो महान संत होते हैं और जो गहराई से शास्त्रों और वेदों का अध्ययन करते हैं, उसमें ये वर्णित है कि मनुष्य को अज्ञान और ज्ञान का फल मिलता है। कैसे? जैसे अज्ञान से किया हुआ कर्म हमें दुख देता है और ज्ञान से किया हुआ कर्म हमें सुख देता है, यानी कि विकास कर सकता है। अज्ञान से किया हुआ कर्म, भोजन आदि कुछ भी करना हो अज्ञान से, तो हमें शरीर में रोग लग सकता है, और ज्ञान से किया हुआ भोजन, शारीरिक क्रियाएं हमें शरीर को स्वस्थ और जीवन का विकास कर सकती हैं। जैसे भोजन पच जाए तो अमृत, भोजन ना पचे तो ये बीमारियों का घर बन जाता है। ऐसे ही कल हमारे बड़े प्रिय मामा जी के लड़के का हार्ट फेल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनको अग्नि में जला दिया गया उनके शरीर। लेकिन वहाँ पर हम बैठे थे, कई चर्चा कर रहे थे, बीमारियाँ बहुत हो गई हैं, बीमारियाँ बहुत हो गई हैं, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य जी उनको रोज जहर देते थे, फिर भी वो इतने अच्छे राजा स्थापित हुए कि उनका नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से किया हुआ कर्म जीवन में विकास लाता है, और ज्ञान से किया हुआ भोजन और ज्ञान से किया हुआ जहर भी अमृत शरीर को बना गया उस महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य का। और हम लोग इतने अच्छे प्यार से भोजन बनाते हैं, वो भी हम पचा नहीं पाए, और छोटी छोटी उम्र के ही बच्चे हमसे मर रहे हैं और रोगों से ग्रस्त। इसका मुख्य कारण, जैसे वृक्ष के पत्तों पर पानी और खाद डालने से काम नहीं बनता, उनकी जड़ों में डालना पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य की जो शरीर की जड़ है, उसमें ऑक्सीजन और पानी का संतुलन मेल हो तो हर रोग से मुक्त हो सकता है। जैसे भोजन पानी की तो हम बात करते हैं, लेकिन पूरे शरीर में भोजन और पानी की जो प्रोसेस है वो रक्त के जरिए हमारे पूरे अंगों तक जाता है। उसको ले जाने के लिए क्या एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वो होती है ऑक्सीजन। क्या हम ऑक्सीजन को पूरे अंगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं? मैंने कई संतों महात्माओं को सुना, कई यों को सुना, कहते हैं भगवान का नाम जप करो सब कुछ ठीक हो जाता है। भगवान के नाम से जप से ठीक हो जाता, तो रावण भी भगवान का नाम जपते थे। दुर्योधन की माता ने भगवान शंकर से, शिव से वरदान लेकर अपने 100 पुत्र पाए, और रावण जी ने का तो सब जानते हैं, वेदों के शास्त्र के क्या था, लेकिन कुछ कर्म उसके अज्ञान से किए हुए उसको और उसके पूरे खानदान को ले डूबी। और वैसे ही दुर्योधन के किए हुए कर्म उसके पूरे भाइयों के साथ, और अच्छे अच्छे द्रोणाचार्य, कर्ण और भीष्म पितामह को भी मृत्यु की सैया तक सुला के रख दिया उन्होंने। क्योंकि अज्ञान और अज्ञान से किया हुआ कर्म ही हमें तारता है और डुबोता है। इसीलिए इस शरीर में भी एक जड़ होती है, उस जड़ तक ऑक्सीजन यानी कि हवा को पहुंचाना ही मनुष्य का कर्तव्य फर्ज है जी। इसको कहते हैं ज्ञान सहित भोजन करने से अमृत बनता है, शरीर को पोषित करता है, और ज्ञान सहित सांस लेने से जीवन में जो रोग होते हैं वो मिट सकते हैं। जैसे ये सांसों को नीचे तक मूलाधार केंद्र में पहुंचाना,
मूलाधार केंद्र से पहुँचाने से ही वो हर शरीर के अंग तक पहुँच सकता है। जो नाक के दो छिद्र, एक होता है सूर्य, एक होता है चंद्र। चंद्र ठंडा यानी कि शरीर को ठंडक देता है और सूर्य तपन देता है, जिसके कारण भोजन पचता है। उस अगर जठरा अग्नि की कमजोरी हो तो भोजन ना पचे तो कच्चा रह जाए तो वो रोगों का कारण बन जाता है। इस करके इन दोनों नाकों का थोड़ा, दोनों छिद्रों का थोड़ा प्रयोग करें और अपने शरीर को फिट करने के लिए और अपने परिवार में बच्चों तक तो ये विद्या पहुँचाएं। इसे कहते हैं योग विद्या, और ब्रह्म विद्या के ही बल से जीवन का विकास होता है। योग विद्या मतलब सांसों को शरीर के साथ जोड़कर पूरे अंगों तक पहुँचाना, ऑक्सीजन को, यही योग विद्या का एक छोटा सा पार्ट है। योग विद्या का क्या खाना क्या नहीं खाना, ये भी योग विद्या का पार्ट है। योग किसके साथ जुड़ कर करना है, क्योंकि ब्रह्म विद्या की तो महिमा अपरंपार है, लेकिन योग करेंगे तभी ब्रह्म का ज्ञान होगा। इसलिए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खुद को ऑक्सीजन पूरे शरीर, खाना कम खाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, उससे ज़्यादा अधिक पानी की आवश्यकता है और पानी से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर जिस शरीर में पूरी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए, अधिक हो जाए, और उसमें रोग कभी नहीं हो सकता। ये आयुर्वेद का सूत्र के अनुसार बता रहे हैं। जो हमने पाठ लंबी हो जाएगी, देख तो पाते नहीं हम भी और आप भी। ओम शांति, क्योंकि हमने तो छोटी छोटी रीलें देखनी है, इतना बड़ा। इसका दूसरा पार्ट हम कल या परसों फिर डाउनलोड करेंगे। ओम शांति, ओम आनंद।